वो सरकार ऐसी है कि शायद उसे उद्योगपति दिखाई देते हैं, देश का अन्नदाता नहीं दिखाई देता, जिसने वोट दे के यहाँ तक पहुँचाया है। आज उसी सरकार के खिलाफ तब तक हम आंदोलन पर बैठेंगे, या तो सरकार ये कानून वापस लेगी और नहीं तो ये सरकार वापस जाएगी। जो सरकार आएगी वो कानून वापस लेगी, इसके अलावा देश में दूसरा कोई विकल्प नहीं। यार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी को न तो दिल्ली के बैठे नेता सीरियस ले रहे हैं और ना ही उनके विधायक सीरियस ले रहे हैं, तो आप इतना सीरियस क्यों ले रहे हो उनको? योगी आदित्यनाथ जी को न जाने कौन बताता है, कौन सरकार में उनके सलाहकार बैठे हैं। विधायकों की तो वो सुनते नहीं हैं, क्योंकि विधायक खुद अपनी पीड़ा दूसरों को बताते हैं। विधायक 200 विधायक उनके खिलाफ बैठे हैं। उत्तर प्रदेश का बेहाल है। उत्तर प्रदेश को कौन चला रहा है? 8 बजे के बाद उत्तर प्रदेश को कौन चलाता है? भगवान मालिक है। उत्तर प्रदेश में सरकार तो कोई काम की है नहीं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं इस समय हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर, जहाँ पिछले अब 7 महीने आप कह सकते हैं होने वाले हैं, पूरे 7 महीने से किसान धरने पर बैठे हैं और दिल्ली के कई सीमाओं पर बैठे हैं। उन्हीं सीमाओं में से एक गाज़ीपुर बॉर्डर है और वो किसान जिन्हें आप 5 महीने पहले भी आपने देखा और सुना होगा, आज भी आपके सामने खड़े हैं। आप देख रहे हैं और सुनेंगे भी। न तो इनके हौसले पर कोई असर पड़ा है, न इनके सेहत पर भी कोई असर पड़ा है और न इरादे इनके बदले हैं। सब कुछ जैसे पहले था वैसे ही है और बस वही मांग, जी हाँ वही पुरानी वाली मांग। क्या सर, लगभग 6-7 महीने हो गए लगातार आप लोग बोल रहे हैं, डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। क्या लगता है अंतोगत्वा जीत किसकी होगी? इसके अलावा हमें पता ही कुछ नहीं कि और भी कोई रास्ता है। ये रास्ता जो कानून वापसी का रास्ता है और जो प्रधानमंत्री जी ने हमें उद्योगपतियों के चरणों में पेश कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने हमारी खेती छीनने का जो सारी व्यवस्था कर दी, प्रधानमंत्री जी ने जो उद्योगपतियों को पूरा राष्ट्र बेच दिया, इसके उस खेती को आज़ाद कराने के लिए, किसान को आज़ाद करने के लिए, खुद में हम आज़ाद होने के लिए यहाँ बैठने के अलावा दूसरा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अब ये तय इनको सरकार को करना है कि हम कब आज़ादी पाएंगे। हमारा लोकतंत्र है, हम संविधान पर और अपने राष्ट्र पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम शांतिपूर्वक अपने को आपको दर्द दे के सभी देश के किसान हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। वो सरकार ऐसी है कि शायद उसे उद्योगपति दिखाई देते हैं, देश का अन्नदाता नहीं दिखाई देता, जिसने वोट दे के यहाँ तक पहुँचाया है। आज उसी सरकार के खिलाफ तब तक हम आंदोलन पर बैठेंगे, या तो सरकार ये कानून वापस लेगी और नहीं तो ये सरकार वापस जाएगी। जो सरकार आएगी वो कानून वापस लेगी, इसके अलावा देश में दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, पिछले दिनों सरकार ने एमएसपी में वृद्धि कर दी, कुछ खुश हुए आप लोग? कैसे, कितनी वृद्धि कर दी और कब वृद्धि कर दी? जब हमारा गेहूं मार्केट में आ रहा था उस टाइम तो सरकार सोती रही। उस टाइम तो हमारा 1500 रुपये कुंटल गेहूँ बिकता रहा, 1400 रुपये कुंटल बिकता रहा, और उसके बाद जब हमारा सारा गेहूँ बिक गया तो किसके लिए वृद्धि करी? ये सरकार को एक बार आंखें खोल के बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठा दिया। इस पर तो हमारी भी नज़र ध्यान नहीं गया था कि जो एमएसपी वृद्धि का ऐलान हुआ, बहुचर्चित, जिसे मीडिया ने खूब फ्लश किया था कि सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। एक नई बात आ गई सामने, राज खुल गया। जब आप लोग मंडी में बेच दिए तब ये ऐलान हुआ। बेच दिए, लाखों टन गेहूं बरसात में किसानों का खराब हो गया। आड़तियों ने मनमाने रेट पे खरीदा और जब आड़तियों ने गेहूं खरीद लिया, जब मंडी लबालब भर गई उनके अनाजों से और देश का किसान नंगा हो गया, अपना गेहूं सारा दे बैठा, उसके बाद वो रेट बढ़ा है। फिर वही खेल पूंजीपतियों के लिए। वो सरकार है, बिचौलिया लेगा अब लाभ। बिचौलियों के लिए ही ये सरकार आई है। ये गलतफहमी हमारी थी। आप लोग एमएसपी बढ़ाने का मांग किए थे या गारंटी की मांग किए थे? भाई एमएसपी की तो बात ये करते ही कहाँ है, ये तो लाभ कैसे, अब उनको देख लिया उन्होंने कि साहब ये 1500-1400 रुपये कुंटल हमने गेहूं खरीदा, अब आपको दलाली चाहिए तो हमारा पड़ता नहीं खा रहा, तो उन्होंने लो इतने बढ़ा देते हैं, तुम हमें दो दलाली। तो वो दलाली का खेल चल रहा है। किसान को उसमें कोई लाभ नहीं मिला है, उनका सरकार का और आड़तियों के बीच की जो दलाली थी वो बरकरार बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि बस
कुछ दिनों में ही हमेशा गन्ने का हम पेमेंट करेंगे। कई मिलों से सूचनाएं आ रही कि अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, क्या सही सूचना है? यार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी को ना तो दिल्ली के बैठे नेता सीरियस ले रहे हैं और ना ही उनके विधायक सीरियस ले रहे हैं, तो आप इतना सीरियस क्यों ले रहे हो उनको? किसान भी सीरियस नहीं ले रहे कि किसानों के लिए वो कर ही क्या पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके सारे फरमान तो दिल्ली से आते हैं और दिल्ली से जब फरमान आएंगे तो सरकार ने कह दिया आंदोलन हटाओ, तो वो भी अपनी फोर्स लगा दिया आंदोलन हटाओ। जब सरकार को पता लगा कि सरकार के लिए ये खतरे की घंटी बन गए तो सरकार ने कहा आंदोलन को वैसे ही रहने दो, तो आंदोलन को वैसे ही रहने दो। तो योगी आदित्यनाथ जी तो कठपुतली हैं, उनको तो सही में घंटा बजाना ठीक आता है, मंत्र सही पढ़ने आते हैं और बाबा गोरखनाथ की सेवा करनी आती है। उत्तर प्रदेश का ज्ञान उन्हें कोई नहीं है, उत्तर प्रदेश चलाने में उनको कोई जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक भी कोई काम ठीक किया हो, 108 नंबर जनता की सेवा के लिए जो पिछली सरकार ने दी थी वो ध्वस्त हो गई। डायल 100 का नंबर बदल के 112 कर दिया, हिंदुस्तान का नाम बदल के पता नहीं क्या कर देंगे। हो सकता है उत्तर प्रदेश का चुनाव तक नाम बदल के अमेरिका कर दें। योगी आदित्यनाथ जी पे उत्तर प्रदेश को भरोसा नहीं है। डायल 100 वाला जो आप करते 108 था या क्या था, जो 112 कर दिया इन्होंने, अपराध मुक्त नहीं हुआ क्या प्रदेश? वो तो बोल रहे हैं मैंने अपराध मुक्त कर दिया। अरे भैया उसमें वो पुलिस वाले जो हैं वो परेशान है, उनके बम्पर और टायर चेंज नहीं हुए। पुलिस वाले अपराध देखा नहीं? अभी एक आपका वो वीडियो चल रहा है, एक पुलिस वाला हेलमेट रखे, दूसरा टोकरी लेके घूम रहा है अपनी सुरक्षा करने के लिए। तो ये योगी आदित्यनाथ ने दिया है ना कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आज क्या कर रही है, देख रहे हो आप? पुलिस के पास संसाधन नहीं है, पिछली सरकारों ने जो किया था उसे भी नहीं रख पाए ये। तो ये उत्तर प्रदेश जीडीपी, उत्तर प्रदेश की बात ही मत करो। अगर जीडीपी की बात कर ली तो आपको जुल्म हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में मजदूरी, कोरोना काल में रोजगार योगी आदित्यनाथ जी ने पता नहीं कब कहाँ किसको दे दिया। पिछले ही सरकार के रोजगार लिए हुए लोगों को चैनलों पे ही रोजगार चल रहा है क्या? चैनलों पे ही चल रहा है। और रोजगार पिछली सरकार में जिन लोगों को दिया था उनको कह दिया कि मैंने मेरी सरकार ने रोजगार दिया। वो चिल्ला के कह रहे कि मैंने अखिलेश जी के ज़माने में नौकरी पाई थी, अखिलेश जी के ज़माने में मुझे सरकार ने नौकरी दी थी। तो योगी आदित्यनाथ जी को न जाने कौन बताता है, कौन सरकार में उनके सलाहकार बैठे हैं। विधायकों की तो वो सुनते नहीं हैं, क्योंकि विधायक खुद अपनी पीड़ा दूसरों को बताते हैं। विधायक 200 विधायक उनके खिलाफ बैठे हैं। उत्तर प्रदेश का बेहाल है। उत्तर प्रदेश को कौन चला रहा है? 8 बजे के बाद उत्तर प्रदेश को कौन चलाता है? भगवान मालिक है। उत्तर प्रदेश में सरकार तो कोई काम की है नहीं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की जनता को तो बस खून के आंसू रो रही है, सही समय का इंतजार कर रही है। सही समय का इंतजार कर रही है, सही निर्णय ले लेगी। बिल्कुल सही निर्णय ले लेगी, सही समय का इंतजार कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कार्यकर्ता अपना दर्द बयां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज आंदोलन में आते हैं और अपने आप को बताते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, ना अपने आप की खुद रक्षा कर पा रहे हैं। क्राइम यहाँ सर्वोपरि है। क्राइम देखना है तो उत्तर प्रदेश में आ जाओ, बलात्कार देखना है तो उत्तर प्रदेश में आ जाओ, भ्रष्टाचार देखना है तो उत्तर प्रदेश में आ जाओ। उत्तर प्रदेश में रोजगार और खुशहाली के अलावा सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। रोजगार और खुशहाली के अलावा, और वो जो कहावत है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश पे ये फार्मूला लागू नहीं हो रहा? लखनऊ ही में तो है। लखनऊ ही में तो जब कोरोना काल चल रहा था तो लखनऊ की जनता एक एक बोतल के लिए, एक एक पानी के लिए, गिलास के लिए मरती रही। लखनऊ में ही 20 लाख रुपए कोरोना काल में हॉस्पिटल में बीजेपी का नेता मांगता रहा, और 20 लाख रुपए न होने की वजह से वो भाई मर गया। एक बहन अपने भाई को चिल्लाती रही कि भैया को, हमारे को सही इलाज दे दो, और वो बहन नेताओं के दर ठोकरें खाती रही। उस एक बहन को इलाज नहीं दे पाए। एक बहन अपने भाई को जिंदा करने के लिए 35 लाख रुपए ले गई, और 35 लाख रुपए सरकार और पुलिस खा गई। उस बहन को डेथ बॉडी भी नहीं कानपुर में दे पाए। तो सरकार की तो मत पूछो, दर्द बहुत होता है जब सरकार की बात करते हो। इलेक्शन आ गया है, 6 महीने बाद अब किसान फैसला लेगा कि उसे करना क्या है, क्योंकि सरकार की तो हम बात नहीं करना चाहते। इस सरकार ने 4.5 साल में जितना उत्तर प्रदेश को दुख दे सकते थे, उत्तर प्रदेश की जनता को कष्ट दे सकते थे, और भाई साहब किसान
किसानों की तो बात क्या कहें। किसान तो आज अपनी ड्यूटी सीमा पे जो जवान नहीं कर रहा है उससे ज़्यादा किसान अपने खेतों में कर रहा है। गाय किसानों की ज़मीन सब फसल खाई जा रही है और ज़मीन उद्योगपति खाने को तैयार बैठा है। किसान तो बस सही समय का इंतज़ार कर रहा है, दुखी है, दर्द भरा है। दूध किसान का, यहाँ तुम्हें कभी दूध सस्ता मिला? 1 रुपये रेट गिरा दूध का। किसान जो 60 रुपये लीटर दूध बिकता था कभी ज़माने में उत्तर प्रदेश में, आज वो 35 रुपये लीटर और 30 रुपये लीटर, 28 रुपये लीटर किसान दूध फेंक के आता है अपना। और सरकार, दिल्ली में तो रेट बढ़ रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं, यही तो है। किसान कभी गांव में जाके देखो, किसान खून के आंसू रो रहा है। यहाँ गाय का दूध किसी रेट बेचते हैं, गाय में सब कुछ है, गाय में सोना है, गाय में चांदी है। वो गोबर पात्रा कहता है गऊ का गोबर सोना है, केहनूर है, और वो केहनूर वहाँ किसानों का जो दूध है वो 23 रुपये लीटर खरीदा। जो गौ की सेवा कर रहा है वो उसको मेवा मिली। मैं कह रहा हूँ ना, वो कैनूर गोबर पात्रा देखता ही नहीं है। 23 रुपये लीटर गाय का दूध बिक रहा है, 28 रुपये लीटर गाय का दूध बिक रहा है। ये हालत है किसान की। किसान खून के आंसू रो रहा है। न धान का फसल मिली उसे, न गेहूं की फसल मिली, न दूध का दाम मिला, न कुछ नहीं मिला। उसे मिला तो गाय मिली, बाजार मिला, बाजार मिले, क्राइम मिला, धोखा मिला। सरकार ने कोरोना काल में दिए तो लठ मिला और कुछ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश की जनता, मैं कई 15 जिलों में घूम के आया हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता इतनी दुखी है, इतनी परेशान है कि वो सही समय का इंतजार कर रही है। बस मेरा नाम किशन पाल है, मैं गाजीपुर बॉर्डर पे पहले दिन से हूँ और अभी 15 जिले घूम के आया हूँ और अंत तक रहूंगा, और अंत तक नहीं रहूंगा जब तक ये कानून वापस नहीं जाएगी। यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। साल लगे, चाहे पूरा जन्म बीत जाए, चाहे जो सरकार आए उससे लड़ाई चलेगी। ये लड़ाई निरंतर चलती रहेगी जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक। साफ शब्दों में किसानों का ये ऐलान है कि जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं होगी, तब तक जैसे हम हैं वैसे अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। आपको पल पल का अपडेट हम देते रहेंगे। आपसे विनती है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देंगे। बस आज यहीं तक। कैमरामैन शब्बीर अहमद के साथ मैं हाफिज़ गुलाम सरवर, देश की सच्चाई, गाज़ीपुर बॉर्डर।